स्वागत है आप सभी का। आज के क्लास में हमें DO 2017 सहायक विकास विस्तार अधिकारी 2017 में हिंदी भाषा से आए प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आगामी एग्जाम में प्रश्नों के लेवल को समझने में मदद मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, पर्यायवाची शब्द को कहते हैं? ए एकार्थक शब्द, बी युग्म शब्द, सी प्रतिशब्द, डी ये सभी। इसका उत्तर है सी प्रतिशब्द। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से हरकत शब्द का अनेकार्थी है? ए सेहत छुटकारा, बी दंड सजा, सी नतीजा फल, डी गति चेष्टा। इसका उत्तर है डी गति चेष्टा। आपका अगला सवाल है, खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? ए खु, बी बू, सी खुश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी खुश। आपका अगला सवाल है, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। इसका उत्तर है ए 2। आपका अगला सवाल है, साल दर साल के समास का उदाहरण है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। इसका उत्तर है सी अव्ययी भाव। आपका अगला सवाल है, द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका उत्तर है सी 3। आपका अगला सवाल है, जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द है? ए निवारण, बी अनिवारण, सी अनिर्णीत, डी अनिवार्य। इसका उत्तर है बी अनिवारण। आपका अगला सवाल है, संज्ञा किस प्रकार शब्द है? ए अविकारी, बी विकारी, सी सविकारी, डी निर्विकारी। इसका उत्तर है बी विकारी। आपका अगला सवाल है, माँ ने बच्चे को बुलाया, ये किस कारक का उदाहरण है? ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी करण कारक, डी अपादान कारक। इसका उत्तर है बी कर्म कारक। आपका अगला सवाल है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है? ए अपनों से क्या छिपाना, बी भगवान मुझे अपना ले, सी मैं आप ही चला जाता, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है सी मैं आप ही चला जाता। आपका अगला सवाल है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका उत्तर है ए 2। आपका अगला सवाल है, दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है? ए सहायक क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी नामबोधक क्रिया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी नामबोधक क्रिया। आपका अगला सवाल है, जीवन में वाक्य का महत्व है? ए अपनी विद्वता का परिचय देने के लिए, बी अन्य से अपने को अलग करने के लिए, सी अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है सी अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए। आपका अगला सवाल है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। इसका उत्तर है डी 8। आपका अगला सवाल है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। इस वाक्य में जब पानी बरसता है क्या है? ए पदबंध, बी समस्त पद, सी विशेषण उपवाक्य, डी क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसका उत्तर है डी क्रिया विशेषण उपवाक्य। आपका अगला सवाल है, वाक्य में पदक्रम का सबसे साधारण नियम है? ए पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, बी पहले कर्म फिर क्रिया फिर कर्ता, सी पहले क्रिया फिर कर्म फिर कर्ता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? ए सभी ने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना है, बी वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो, सी महाप्रतापी राजा भोज का नाम किसने नहीं सुना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। आपका अगला सवाल है,
घरों पानी पर जाना मुहावरे का सही अर्थ है। ए स्नान करना, बी परेशान करना, सी अत्यंत लज्जित होना, डी सिर पर पानी डालना। इसका उत्तर है सी अत्यंत लज्जित होना। आपका अगला सवाल है, बांसों उछलना मुहावरे का सही अर्थ है। ए नीचे से ऊपर चढ़ना, बी बहुत खुशी होना, सी पागल होना, डी उछल कूद करना। इसका उत्तर है बी बहुत खुशी होना। आपका अगला सवाल है, जिन ढूंढा तीन पाया गहरे पानी बैठ कहावत का सही अर्थ है। ए पानी में गोता लगाना, बी पानी में डूबना, सी परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, डी मेहनत नहीं करना। इसका उत्तर है सी परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। आपका अगला सवाल है, आगे नाथ न पीछे पगहा कहावत का सही अर्थ है। एक काम करने पर उतारू होना, बी एक काम से दूसरा काम होना, सी अपनी बुराई न देखना, डी किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। इसका उत्तर है डी किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। आपका अगला सवाल है, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया से लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही शब्द है। ए अतिशुल्क, बी अधिशुल्क, सी अपशुल्क, डी आधिशुल्क। इसका उत्तर है बी अधिशुल्क। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। ए आ ई ए, बी ई उ ओ, सी आ ई उ, डी उ ओ ए। इसका उत्तर है सी आ ई उ। आपका अगला सवाल है, वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है। ए भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से, बी वाक्य संरचना से, सी कारक रचना से, डी संधि से। इसका उत्तर है ए भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से। आपका अगला सवाल है, दही शब्द का लिंग है। ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी उभयलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी पुल्लिंग। आपका अगला सवाल है, प्राण और अक्षत इन दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे। ए एक वचन, बी द्विवचन, सी बहुवचन, डी ये सभी। इसका उत्तर है सी बहुवचन। आपका अगला सवाल है, निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या है। ए निर्जोड़ सिधा, बी निर्जोड़ सिधा, सी निसजोड़ अर्ध, डी निजोड़ सिधा। इसका उत्तर है ए निर्जोड़ सिधा। आपका अगला सवाल है, रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। इसका उत्तर है ए 3। आपका अगला सवाल है, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत उपसर्गों की संख्या कितनी है। ए 10, बी 12, सी 19, डी 20। इसका उत्तर है सी 19। आपका अंतिम सवाल है, कालीन किस भाषा का शब्द है। ए अरबी, बी तुर्की, सी फारसी, डी चीनी। इसका उत्तर है बी तुर्की।